प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी, आपके ऊपर होगी, और खुदावन आपको छुएगा और ब्लेस करेगा बड़ी रीति के साथ। और यह वचन आप लोगों के अकेले अकेले की ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की चीज़ों के लिए आपका मूल्य क्या है? जैसे कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के चीज़ों की कीमत कितनी है। आपका जीवन, आपके परिवार का भी जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल में परमेश्वर की चीज़ों की कीमत कितनी है। आप जानते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने सारी दुनिया को ख़त्म कर दिया था। उस समय नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे और उसकी पत्नियां बची, और वे जानवर जो उसने बचाए। बाइबल बताती है कि नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और एक दिन ज़्यादा पीने के कारण नूह नंगा लेट गया। हाम ने उसे नंगा देख लिया और उसने अपने दोनों भाइयों को भी बताया, पर उन्होंने उसे नंगा न देखा, बल्कि उन्होंने चादर लेकर पीछे से मुड़कर नूह को ढांप दिया। क्या आप जानते हैं कि यह सब जो हाम ने अपने पिता के साथ किया, यह एक आत्मा थी जो उसने दुनिया से ली थी। अगर हाम के जीवन में परमेश्वर की चीज़ों के लिए कीमत होती तो वह अपने पिता को कभी भी नंगा न देखता। जब भी परमेश्वर की चीज़ों के लिए कोई कीमत आपके जीवन में नहीं रहती है, तो फिर आप वह कार्य करते हो जो आपका शरीर कहता है। आज शैतान सबसे बड़े हथियारों में से एक हथियार इस्तेमाल करता है कि वह आपका पिछला अतीत सब कुछ भुला देना चाहता है कि आप कहाँ से निकले हैं। अगर हम अपने अतीत को याद करता और सोचता कि कौन लोग नाश हुए पिछले समय में, वही जो उसकी तरह नंगापन देखते थे। क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी ने यीशु मसीह का दर्शन देखा तो उसने यीशु मसीह को कभी भी उसकी टांगों समेत नंगा कभी नहीं देखा होगा। और अगर यूहन्ना ने भी दर्शन देखा तो कहा कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया और मैंने मनुष्य के पुत्र के सदृश परमेश्वर को देखा। उसके बाल उज्जवल थे, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी, उसके पांव पीतल के समान थे, और जो पांव तक के वस्त्र पहने हुए थे। जब परमेश्वर की चीज़ों के लिए आपकी कीमत ख़त्म हो जाती है तो आप एक बिल्कुल अलग राह पर चले जाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं होती है। बाइबल कहती है जो कनान देश था और जो जहाँ पर हाम का वंश रहता था, वे अति उत्तम और शांति से भरे हुए देश थे। और उन देश से भरे हुए देशों में कौन रहता था? पाप का वंश। आज आपको पाप करने वाले लोग, चोरियां करने वाले लोग, पॉर्न उद्योग में काम करने वाले लोग शांत जगहों पर रहते हुए नज़र आ सकते हैं। बड़े आनंद में, कारों में, बंगलों में रहते हुए नज़र आ सकते हैं, पर याद रखें वे आने वाले समय में वहाँ नहीं होंगे। आज आप जब परमेश्वर की चीज़ों के लिए कीमत नहीं रखते तो आप खुद शैतान के फंदे में फंसते हैं। मेरे प्रियो, आज आपकी आंखों में परमेश्वर की चीज़ों के लिए मूल्य होना चाहिए। आपकी प्रार्थना कम नहीं चाहिए, आपके उपवास कम नहीं होने चाहिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आज से ही परमेश्वर की चीज़ों के लिए अपनी आँखों में कीमत रखूँगी। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आज आपको खुदावन की चीज़ों के लिए कीमत रखनी है कि खुदावन ने आपको चुना, ठहराया। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि खुदावन ने हमें अलग किया, अलगताई में रखा है, पाप से दूर रखा है। आज दुनिया पाप में फंसी है। आपको लग रहा होगा जो मिलियंस फॉलोअर हैं जिनके, वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। लेकिन आज हम खुदावन में, हम जब अपने दिन को स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ, उसके कामों को करते हुए, सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ खुदावन के काम करते रहते। जब हम पूरा दिन उसके कामों को करते हुए बिताते हैं, तो हमें शाम को जब हम प्रेयर में बैठते हैं तो हम आनंद के साथ बैठते हैं कि हाँ, हम खुश हैं कि हमने पूरा दिन खुदावन के काम किए। क्योंकि जब जो आनंद यीशु के पास जाने से मिलता है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपके खुद के माता पिता भी आपको नहीं देंगे। बाइबल कहती है कि दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वो ऐसा जीवता परमेश्वर जो आपको कभी ना छोड़ेगा। सो उस परमेश्वर की आवाज़ को सुने कि वो क्या कहना चाहता है आपको। उसके वचनों को सुने। रोज़ की रोटी 1 बजे अपोस्टल जी का प्रीच आता है, उसे सुने कि देखें कि खुदावन कैसे कितने बड़े बड़े कार्य करता है, कितना डीपली वचन समझाता है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।